तो आज से लगभग 8 महीने पहले की बात है। मैं रेगुलर बेसिस पे जिम तो जा रहा था, बट मुझे ऐसा फील हो रहा था कि शायद मेरा वेट एक जगह पर स्टक हो गया है। मतलब ना तो बढ़ रहा है, ना तो घट रहा है। प्लस मेरी मसल्स भी मुझे बढ़ती हुई नहीं दिख रही थी। तो मुझे लगा या तो शायद मैं डाइट में या फिर अपने वर्कआउट में कोई मिस्टेक कर रहा हूँ। बट मुझे ये नहीं पता था कि दिक्कत मेरे अंदर थी। फिर मुझे मेरे फैमिली डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम एक बार अपना ब्लड टेस्ट करा लो और टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करा लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि दिक्कत कहाँ पर है। और जब मैंने सारे टेस्ट करवा लिए तो रिजल्ट में उस समय मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल था 431 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। मैं रिपोर्ट्स को यहाँ स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप लोग खुद देख लो, जो कि मेरी एज और मेरी एक्टिविटीज के हिसाब से मुझे बहुत ज्यादा कम लग रहा था। फिर मैंने रिपोर्ट्स में एक चीज देखी कि मेरे ब्लड में विटामिन डी की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी चल रही थी। फिर मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि मुझे विटामिन डी की कैप्सूल से लेनी चाहिए। बट येस, सिर्फ कैप्सूल से काम नहीं चलेगा, सनलाइट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सप्लीमेंट्स सिर्फ इस तरह से काम करते हैं कि तुम जंप करो, मैं तुम्हें और ऊपर उठा दूंगी। लेकिन तुम सोचोगे कि सिर्फ सप्लीमेंट से तुम पूरा ऊपर उठ जाओ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसके साथ ही मैंने अपनी डाइट में कुछ 2-3 चीज़ें ऐसी ऐड की जिसने मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल को सिर्फ 3 महीनों में इंसेनली इंक्रीज़ किया। खैर अभी रिपोर्ट्स आई नहीं है, जैसे ही आ जाएंगी मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूंगा। लेकिन ये चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा वेट भी ठीक तरह से बढ़ रहा है और मेरी मसल्स भी अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं। और अगर तुम्हें भी लगता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, तो लगने पर मत जाओ। सिंपली एक ब्लड टेस्ट करवा लो, टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवा लो। उसके बाद मैं जो बताने वाला हूँ उसे अप्लाई करना, एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी अच्छी तरह से इंक्रीज होने लगेगा। सबसे पहली चीज़ जो मैंने अपनी डाइट में ऐड की थी वो एक सप्लीमेंट था, विटामिन डी की कैप्सूल्स। ऑब्वियसली बहुत ही सस्ती आती है, एक पत्ता सिर्फ 3 महीने चल जाता है, हफ्ते में 1 गोली बस लेनी होती है। इसके साथ ही मैंने डेली बेसिस पे सनलाइट लेना स्टार्ट किया और विद इन 3 मंथ्स मेरी फिजिक यहाँ से यहाँ पहुँच गई। और मुझे मॉर्निंग वुड फिर से आना स्टार्ट हो गए, जो कि उस समय पर नहीं आ रहे थे और मेरा उस चीज़ पे ध्यान भी नहीं गया था। अचानक से मेरे सामने कोई वीडियो आई और उसमें पता चला कि टेस्टोस्टेरोन लेवल जब कम होता है तो सबसे पहला साइन होता है कि मॉर्निंग वुड नहीं आता। अब जिन्हें नहीं पता कि मॉर्निंग वुड क्या होता है, हमारा छोटू जब सुबह सुबह सलामी देता है ना, उसी को मॉर्निंग वुड कहते हैं। और जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तब ये सबसे पहला साइन होता है कि मॉर्निंग वुड नहीं आता। दूसरी चीज़ जो मैंने ऐड की थी वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बट मशरूम्स। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मशरूम एक विटामिन डी का बहुत बढ़िया सोर्स है और ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ करता है अगर तुम इसे अपनी डाइट में डेली बेसिस पर ऐड कर लो। प्लस ये स्पर्म क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। और अगर तुम मशरूम्स को सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह सुबह की धूप में, मतलब 6 से 8 बजे वाली धूप में रख दो, उसके बाद इसे खाओ, तो इसमें जो विटामिन डी की क्वांटिटी है वो 500% तक इंक्रीज हो जाती है। क्यों चौंक गए ना सुनकर? सप्लीमेंट्स तो हमारे सिर्फ सपोर्ट के लिए हैं, लेकिन अगर हम न्यूट्रिशनल नॉलेज को लेना स्टार्ट कर दें तो हम अपनी डाइट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल हमेशा एक लेवल पर सेट रहेगा और हम काफ़ी हेल्दी लाइफस्टाइल भी जी सकते हैं। तीसरी चीज़ है बनाना शेक। देखो जब से मैं बनाना शेक कंज्यूम कर रहा हूँ ना, सच बता रहा हूँ, मेरी स्ट्रेंथ और मेरी मसल्स तो बहुत इंसेनली इंक्रीज हो ही रही है। प्लस मेरी मेंटल हेल्थ और मेरी सेक्सुअल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम यकीन नहीं करोगे, मैं डेली बेसिस में कम से कम 1 दर्जन यानी 12 किलो का बनाना शेक पीता हूँ, 6 सुबह 6 शाम को। और ये मुझे मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली बहुत कमाल के रिजल्ट्स दे रहा है। और चौथी और लास्ट चीज़ है कि तुम वर्कआउट अगर कंफर्टेबल हो तो रात की बजाय दिन में जाना शुरू करो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है उनका टाइम शेड्यूल कुछ अलग होता है, नहीं जा पाते दिन में, रात में जाते हैं। लेकिन अगर तुम में से कोई है जो दिन में जा सकता है सुबह सुबह 6 बजे, तो जाना स्टार्ट कर दो। मैं खुद सुबह 6 बजे वर्कआउट करने जाता हूँ। पहले मैं भी रात में जाता था, लेकिन उससे होता क्या था ना कि वर्कआउट करके आने के बाद हमारी जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ होती है। तुमने भी कभी फील किया होगा ये चीज़ कि वर्कआउट करने के बाद एक अलग ही एनर्जी आती है हमारी बॉडी में। तो वर्कआउट करने के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होता है। तो रात में जब हम जाते हैं और लौट कर आने के बाद जब सो जाते हैं तो वो बढ़ी हुई एनर्जी वेस्ट हो जाती है। इसलिए सुबह अगर जाओगे 6 से 8 बजे के बीच में, सुबह सुबह वर्कआउट जब तुम करोगे तो तुम्हारा जो टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज़ होगा वो तुम्हें पूरा दिन एक्टिविटी करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा और पूरा दिन तुम्हारी एनर्जी बनी रहेगी। इसमें एक चीज़ और ऐड करूँगा कि ऑब्वियसली पॉर्न देखना छोड़ दो। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा कि पूरी जर्नी कैसी होगी, पॉर्न कहाँ से छोड़ना स्टार्ट करेंगे और कैसे पूरी तरह से छोड़ेंगे। लेकिन आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करना जिन्हें ज़रूरत है, और अगर तुम चैनल पर नए आए हो और तुम्हें वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चाहो तो तुम सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।